Hello everyone, myself Kasi. Dear student, in this video we have to discuss about सर लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। बेसिकली आपको पता होगा सर, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लुसेंट बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट बुक है हम लोगों के लिए। तो इसमें सर ऑब्जेक्टिव सर साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का विद इन 1 to 2 वीक सर इसको हम खत्म कर रहे होंगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर, अपने मतलब प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सर हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है सर, यहाँ पे जो भी लुसेंट में बेसिकली क्वेश्चंस दिए गए हैं सर, किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया है। और एग्जाम में अगर पूछा गया क्वेश्चन सर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही होगा। अगर आप मतलब पुराने कैंडिडेट होंगे तो, अगर कैंडिडेट होंगे तब तो नहीं पता होगा। अदरवाइज सर अगर पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा कि सर प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पे जो देखिए आरआरबी 2005 में, उसके बाद एनटीपीसी में, एसएससी में, सीडीएस, समझ रहे हैं सर, एनडीए, कई सारे एग्जाम में सर जो क्वेश्चन बेसिकली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वही क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सर सीधे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं जी। जस्ट अ सेकंड जी सर। देखिए सर यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक। देखिए सर एक तो तरीका है कि आप इसे पीडीएफ दे दें आपको, आप वहाँ से याद कर लें। और अगर आप ये सोच रहे हैं सर कि हम याद करके सिलेक्शन ले लेंगे वो भी साइंस को, तो ये सर इम्पॉसिबल आज के डेट में नहीं था। हाँ पहले था, बट आज के डेट में सर ऐसा नहीं है। साइंस को आपको समझना ही होगा ताकि सर नया क्वेश्चन भी अगर बन पाता है तो उसको आप सॉल्व कर सके, है या नहीं है। तो देखिए सर यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहे हैं सर कि कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक सर जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सर न्यूटन की तो ये फोर्स का यूनिट होता है। वाट की बात करें सर तो पावर यानी कि शक्ति का यूनिट होता है। और डायन भी सर आपका फोर्स का यूनिट होता है, बट सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है सर, किसका? सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष सर आपका दूरी का इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समय की बात करें सर तो ये आपका समय बेसिकली क्या है सर, समय का यूनिट बेसिकली सेकंड होता है या नहीं है। ठीक है, चलिए सर करंट की बात करें सर तो इसका एम्पियर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बल की ऐसा इकाई या बल की ऐसा यूनिट बेसिकली क्या होता है। तो बल का ऐसा यूनिट की बात करें सर तो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सर केल्विन की तो ये टेम्परेचर का यूनिट होता है। बात करें सर पास्कल की तो ये आपका प्रेशर का यूनिट यानी कि दाब का यूनिट होता है। वोल्ट यानी कि विभवांतर का होता है या पोटेंशियल का होता है। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई सर संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है सर, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट है सर कि पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक इकाई है सर आपका क्या, दूरी का ही पार्सेक इकाई है। आपको पता होगा कि 1 पार्सेक इक्वल टू होता है सर, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, तो इसे भी आप याद रखेंगे सर। 1 पार्सेक बराबर क्या था, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए सर डेसिमल ध्वनि की डेसिबल जो है सो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है सर, ये भी आपका सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है, तो ये भी क्या है सर आपका सही है। और लास्ट है सर सेल्सियस जो कि उष्मा की इकाई है, ये आपका रॉन्ग है सर। समझ रहे हैं, बिकॉज सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का बेसिकली यूनिट होता है, तो उष्मा का इकाई ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो मात्रक हो जाएगा ना सर, आपको देखिए सर एक होता है सर लुमिनियस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ल्यूमेन है तो ये आपका सर ज्योति फलस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर, ज्योति फलस का, ऑप्शन नंबर बी। कई सारे स्टूडेंट सर इसी दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हैं। तो जब ल्यूमेन रहेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका ज्योति फलस का यूनिट ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है, और ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका यूनिट सर कैंडेला हो जाता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहे हैं सर कि भौतिक मात्रा ज्योति इकाई है क्या है। भौतिक मात्रा ज्योति जो है सो उसकी इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, लक्स। ज्योति की इकाई पूछा जाएगा, जो ज्योति का यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा सर आपका लक्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे सर जैसे टेस्ला है तो टेस्ला हो जाएगा सर आपका मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। और वेपर हो जाएगा सर मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल सर इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दाब यानी कि प्रेशर का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि कैंडेला मात्रा का, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सर। कैंडेला मात्रा का इसका ज्योति तीव्रता का, तो इसका सर ज्योति तीव्रता का, जिसे आप अंग्रेजी में सर लुमिनियस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है सर, तो ऊर्जा की एसआई इकाई बेसिकली क्या हो जाएगा सर, जूल जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र की माप जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सर, तो वहाँ पे क्या था, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है सर कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज जो है सो बेसिकली तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को बेसिकली मेजर किया जाता है हर्ट्ज के थ्रू। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो हो जाएगा सर आपका क्या, एम्पियर। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या हो जाएगा सर, एम्पियर। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। देखिए सर, एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस हम कह सकते हैं, उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। किसमें सर, डायोप्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की बात करें सर तो डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसका पीडीएफ चाहिए सर तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज जितना टाइम में आप सर पीडीएफ से पढ़ेंगे ना, उससे कई गुना टाइम आप बचा सकते हैं सर वीडियो लेक्चर देखने के बाद। ठीक है सर, तो यहाँ पे अब है यहाँ की एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर जो है ना सर आपका बेसिकली करंट को बेसिकली मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट रहे या फिर विद्युत धारा रहे हिंदी में, तो उसको सर एम्पियर बेसिकली मेजर करता है। नेक्स्ट है सर कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो ऐसा मात्रक होगा वो होगा सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तो तापमान की ऐसा इकाई की बात करें सर तो केल्विन, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा सर, केल्विन होगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है, तो प्रतिरोधकता बेसिकली जो रेसिस्टिविटी जिसको आप लोग कहते हैं सर, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ओम सेंटीमीटर, अदरवाइज यहाँ पे ओम मीटर भी होता तो क्या होता सर, सही होता, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, ओम सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे सर समझना होगा थोड़ा आपको, देखिए सर संवेग का ऐसा मात्रा पूछ रहा है, तो एक तो तरीका है सर कि आप इसको रट लीजिए कि भैया संवेग का ऐसा मात्रा क्या है, ये होता है। दूसरा तरीका ये है सर कि इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। कैसे सर, तो देखिए संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम को सर हम पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम या संवेग इक्वल टू होता है सर एम गुने वी, यानी कि मास गुने वेलोसिटी, है या नहीं है। अब मास यानी कि द्रव्यमान का यूनिट जो होगा क्या होगा सर, के जी होगा। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, के जी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और वी यानी कि वेग का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड, आपको पता हो। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड। कैसे होता है, तो ये सब अगर समझना है ना सर तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका सर एक अलग से हम वीडियो लेक्चर लाएंगे जिसके थ्रू सर हम समझा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो के जी मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा बेसिकली सर, इसका आपका इसका यूनिट हो जाएगा के जी मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ, तो एम का के जी हो गया, वी का मीटर पर सेकंड होता है। अब इस दोनों को लिख दिया, अब इतना इक्वल टू सर क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश वर्ष के संबंध में देखिए सर यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। जी सर, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश वर्ष बेसिकली क्या है सर, दीर्घ दूरियों यानी कि लंबी दूरी को मापने का क्या है सर, एक मात्रक है, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है, तो ऐसा नहीं है सर, काल अंतराल नहीं, बेसिकली डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है, वो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है सर, यहाँ पे है थर्ड में कि प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई नहीं सर, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग चला जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर यहाँ पे, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर सभी क्वेश्चन सर किसी न किसी वन एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, एक बार इसको सर आप देख लेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए सर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, आपको पता होगा। वाट आवर सर ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन मीटर भी सर ऊर्जा का मात्रक है, बट के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सर फोर्स का यूनिट हो जाता है। अब कैसे ये फोर्स का यूनिट है सर, ये समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में बात कर रहे होंगे। बट यहाँ जो ये लुसेंट में जो आंसर लिया है सर, इसका ये लिया है जो कि गलत लिया है, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो न्यूटन मीटर सर बिकॉज अब वर्क जो होता है बेसिकली क्या होता है सर, एफ एस होता है, आपको पता होगा क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा सर, न्यूटन हो जाएगा, और सर डिस्टेंस का क्या हो जाता है सर, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर भी तो क्या होगा सर, इस ऊर्जा का क्या होगा, मात्रक होगा। बट यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर डी लिया है, तो जो कि क्या है सर, गलत लिया है। तो मात्रक इसमें कह रहा है कि सर नहीं है, तो ये सर ऑप्शन नंबर डी इसका मात्रक ऊर्जा का नहीं होगा, बिकॉज ये फोर्स का यूनिट है। समझ रहे हैं बात हो कि ये तीनों जो है ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है सर, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दीप्त तीव्रता यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी को मापने के लिए
पे एसआई इकाई क्या है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी से पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं सर, तो कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर। कई सारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल मापता है। देखिए सर, पास्कल बेसिकली प्रेशर या फिर दाब का यूनिट होता है, और टॉर्क भी क्या होता है सर, प्रेशर या फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं सर, प्रेशर या फिर हिंदी में इसको दाब कहते हैं, तो उसको मापने का क्या है सर, एक यूनिट है बेसिकली, तो टॉर्क भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर, निम्नलिखित में से उष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक ताप की एसआई क्या होगी, तो ये भी सर आपका क्या हो जाएगा सर, केल्विन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखिए सर, आपको जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो पता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मिलाइए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप सर अगर एक दो नहीं भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग सर आप राइट आंसर करके आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ऊर्जा जो है सर बेसिकली क्या है सर, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है या नहीं है, तो ऊर्जा का यूनिट जूल होता है, ये पता है। दाब का यूनिट सर पास्कल, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का यूनिट सर अंगस्ट्रम होता है, अंगस्ट्रम होता है। 1 अंगस्ट्रम बराबर सर याद रखेंगे, 1 अंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 अंगस्ट्रम बराबर कितना होता है सर, 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो ये इसे याद रखेंगे 1 अंगस्ट्रम बराबर। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य को मेजर करते हैं सर अंगस्ट्रम में, उच्च वेग को मेजर करते हैं मैक में, यानी कि एज इट इज जैसे दिया है क्वेश्चन सर वैसे ही क्या है सर मतलब सही है, तो इसको आप सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यहाँ पे कह रहे हैं कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए सर, यहाँ पे जो पता है आपको पहले उसके मिलाइए। देखिए सर, ऊर्जा जैसे कि इससे पहले भी हम बात किए थे, ऊर्जा का क्या था सर, जूल था, वाट घंटा था, ठीक है, न्यूटन मीटर था, समझ रहे हैं कि नहीं सर, तो ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा वाट घंटा, वाट आवर। ठीक है, विद्युत आवेश यानी कि सर चार्ज की बात करें, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसका यूनिट सर कूलम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं सर, मतलब इसका 2 आंसर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसका सर मोल हो जाएगा, समझ रहे हैं। दूरी की बात करें सर तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, बिकॉज प्रकाश वर्ष क्या है सर, दूरी का ही तो मात्रक है, तो इसके अकॉर्डिंग सर ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, ये भी वही है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए सर, यहाँ पे जो है पहले जो पता है उसको मिलाइए। देखिए सर, बल का आपको पता होगा कि बल का क्या है, न्यूटन होता है, ये तो पता है सर। उसके बाद आ जाइए सर कृत कार्य, यानी कि सर वर्क का क्या हो जाएगा, तो वर्क का हो जाएगा सर आपका जूल, है या नहीं है, वर्क का क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, अब बच गया क्या सर, अब बच गया यहाँ पे आपका त्वरण। त्वरण का होता है सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का क्या होता है सर आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे है आवेग, आवेग को देखिए सर, आवेग को अंग्रेजी में हम लोग इम्पल्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, इम्पल्स के नाम से। और इम्पल्स इक्वल टू होता है सर फोर्स गुने टाइम इंटरवल। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स गुने टाइम इंटरवल, यानी कि फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सर क्या, सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन सेकेंड जो है, सॉरी न्यूटन सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका आवेग, यानी कि इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा, तो डी का 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बेसिकली यूनिट निकालते कैसे हैं वो अगर समझना होगा तो सर आप लोग कमेंट कर देंगे, हम उसका अलग से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर, यहाँ पे समझिएगा इसको, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखिए सर, एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक ड्राइव यूनिट होता है। टोटल सर 7 ही फंडामेंटल यूनिट है। अगर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट अगर आपको याद है, तो बाकी जितने भी सर फिजिकल क्वांटिटी हैं उस सभी का यूनिट आप सर उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम है, मीन्स फंडामेंटल व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, मीन्स फंडामेंटल यूनिट है। तो देखिए सर, यहाँ पे आपको फंडामेंटल यूनिट 7 है टोटल, हम यहाँ पे बता देते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे है सर लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद हो गया सर आपका इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो बेसिकली यूनिट है सर, फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अलावा जो भी मिल जाएगा वो आपका क्या है सर, व्युत्पन्न परिणाम है। तो यहाँ सर चाल इसमें नहीं आया तो मतलब ये व्युत्पन्न परिणाम है, आयतन नहीं आया तो ये भी व्युत्पन्न परिणाम, घनत्व नहीं आया तो ये भी व्युत्पन्न परिणाम है। बट द्रव्यमान जो है वो क्या है सर, मास, लेंथ, टाइम बोले थे, तो मास जो है सर बेसिकली क्या है सर, आपका फंडामेंटल यूनिट है, जिसका मतलब क्या है, ये व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा। देखिए सर, गैलीलियो ने 3 इक्वेशन दिया था, क्या सब, पहला था सर v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस 80। दूसरा था सर s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसे आप याद रखेंगे। और तीसरा था सर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सर बेसिकली आपको क्या करना है सर, एसिलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एसिलरेशन सर फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाता है, आपको पता होगा कि v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। तो यहाँ से जब आप a निकालेंगे ना तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, v माइनस यू
वी माइनस यू अपॉन में क्या सर टी है कि नहीं है, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो बेसिकली ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक राशि, सर इसको आप बनाइए पोज करके वीडियो को, तब समझ में आएगा बेसिकली साइंस समझना क्यों जरूरी है। समझ रहे हैं ना, बिकॉज अगर आप समझे नहीं है ना तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना, बेसिकली आपको इसका अगर फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं समझ रहे हैं, तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए सर संवेग आपको पता होगा कि संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर होता है एम मास गुने भी, ये एम है सर, क्या हो जाएगा मास गुने भी यानी कि द्रव्यमान गुने वेलोसिटी, है या नहीं है। अब कह रहे हैं सर कि संवेग और वेग के अनुपात को, तो ये तो संवेग हो गया। अब वेग क्या होता है सर, वेग को भी से डिनोट करते हैं, तो जब इसके अनुपात लीजिए, इसका अनुपात लीजिएगा तो कितना बचेगा सर, एम बचेगा। एम बचेगा इसका मतलब क्या, द्रव्यमान बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो प्लांक के अचर में बेसिकली जो है आपका सर कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन का बेसिकली क्या होता है सर, अचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है सर, एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में सर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पे दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए सर आवर्तकाल यानी कि टी बराबर जो होता है बेसिकली वो होता है सर 2 पाई रूट अंडर L/G। क्या होता है सर, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। तो अगर सर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू अगर बढ़ेगा ना, अगर जी का वैल्यू सर क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या होगा सर टी यानी कि आवर्तकाल क्या होगा सर बेसिकली घटेगा। यहाँ पे तो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब लड़की बैठी थी तो सर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था यानी कि नाभि था वो क्या था सर नीचे था, और जब वो खड़ी हो गई तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया। मीन्स क्या कि ये बढ़ गया, और जब सर ये बढ़ गया तो ये क्या होगा सर कम हो जाएगा, है या नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा सर उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे कि घूर्णन करती एक गोल मेज। ठीक है सर, घूर्णन करती एक गोल मेज, अचानक एक लड़का उस पर आके बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पे क्या प्रभाव होगा। तो कोणीय वेग भी क्या होगा सर उसका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु, ठीक है सर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के क्या है सर यहाँ पे, यदि किसी चलती हुई वस्तु के जस्ट सेकंड वेट कर लेंगे, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए। देखिए सर वेग को अगर दुगुना करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। अब कैसे होता है उसको समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है सर वो होता है आपका हाफ mv², आपको पता हो तो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर यहाँ पे हाफ mv² होता है। तो पहले अगर वेग भी था तब तो सर हाफ mv² होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, है या नहीं है। पहले अगर वेग भी था तो क्या होगा सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। अब कह रहा है सर वी जो है वेग वी जो है वो क्या है सर 2 गुना कर देंगे। तो जब इसको सर आप 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/2 मल्टीप्लाई में क्या होगा सर m तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, v को 2v कर रहे हैं तो 2v का बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा, है या नहीं है। तो 2v का जब स्क्वायर होगा तो इसको क्या होगा सर 4, है कि नहीं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ पे और ये हाफ mv² एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा हाफ mv², है ना, है या नहीं है सर, आप समझ रहे होंगे। तो बेसिकली ये पहले क्या था सर, पहले जो मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी था वो हाफ mv² था, इतना था, है या नहीं है। अब देख रहे हैं सर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई इतना हो गया, इसका मतलब क्या कि 4 गुना बेसिकली क्या हो गया सर बढ़ गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में जो अंतर होता है, देखिए सर वो क्योंकि बेसिकली द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, तो ऐसा नहीं है सर। द्रव्यमान या मास नेवर चेंज सर, मास किसी भी प्लानेट पे जाइए आप, चाहे वो अर्थ हो मून हो कहीं भी जाइए सर, अगर मास आपका 5 kg है तो वो 5 kg ही रहेगा, बिकॉज मास कभी चेंज नहीं होता है। हाँ बात करें सर अगर वेट की तो वो चेंज होता है, और अकॉर्डिंग टू प्लानेट क्या होता है सर बेसिकली चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कह रहा है सर, यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो जी सर द्रव्यमान तो बिल्कुल स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। तो ये सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भार सर वेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्लानेट। आप पढ़े होंगे सर कि अगर आप अर्थ पे 60 न्यूटन आपका वेट है, अर्थ पे क्या है सर 60 न्यूटन अगर क्या है सर आपका वेट है, तो यही वेट जो है सो आपका मून पे क्या हो जाएगा 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना करने का मतलब अगर यहाँ पे 60 न्यूटन का है तो वहाँ पे आप 10 न्यूटन के केवल होंगे। समझ रहे हैं ना या नहीं समझ रहे हैं सर, समझ रहे होंगे। तो बिकॉज मास चेंज नहीं होता और वेट क्या होता है सर चेंज होता है, और प्लानेट टू प्लानेट चेंज होता है सर। तो मून पे यही आपका 10 न्यूटन हो जाएगा, जो कि अर्थ पे क्या है सर 60 न्यूटन है। समझ रहे हैं। और सर वेट का यूनिट याद रखिएगा न्यूटन ही होता है। कई सारे स्टूडेंट सर वेट का केजी में बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं, तो वो रॉन्ग है। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सर वो रॉन्ग है। अदरवाइज सर आपको अगर अपना मास पूछा जाता है, ठीक है, द्रव्यमान पूछा जाता है तो बता सकते हैं सर 50 kg नॉर्मल लैंग्वेज में, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आएंगे ना तो वहाँ जब आप केजी बोल रहे होंगे तो वो गलत होता है बेसिकली, समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सर आपको न्यूटन ही बोलना होगा वेट पूछा जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं है। ये बेसिकली सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है सर? यही है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है सर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर सर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं ना सर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का प्रथम नियम यहाँ पे होता, तो वो भी आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते थे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? देखिए सर आपको पता होगा कि F बराबर जो होता है ना, F बराबर होता है ma यानी कि मास गुणे एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो सर मतलब यहाँ पे जो है सो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कह रहा है सर कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जो है सर यहाँ पे क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हैं सर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका बल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल क्या होता है? देखिए सर यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आपको पता हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है सर कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो है ना वो क्या होता है सर? प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या है सर? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कह रहा है सर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या क्या मतलब अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल बताइए। देखिए सर यहाँ पे आपको हमेशा एक ही वस्तु पे लगेगा तो ऐसा नहीं है सर। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दोनों मतलब बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट पे बेसिकली लगता है। यहाँ पे है बी में कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे हो सकते हैं सर, हो नहीं सकते हैं। बेसिकली भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे ही होते हैं, समझ रहे हैं? तो हो नहीं सकते अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे होने चाहिए सर, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया एक प्रतिक्रिया है, यह है न्यूटन का थर्ड लॉ। सर अभी हम लोग बात किए हैं, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा सर? आपका तृतीयक नियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये भी सर थर्ड लॉ है, बिकॉज सर लॉ ही क्या है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप सर नदी में तैर रहे होते हैं या तालाब में तैर रहे होते हैं तो क्या करते हैं सर? फोर्स लगा रहे होते हैं हाथ से पाँव से, है या नहीं है? तो उसके जस्ट विपरीत क्या होता है सर? हमें प्रतिक्रिया मिलता है जिसके कारण हम लोग तैर पाते हैं, है या नहीं है सर? पढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है सर कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है बेसिकली? तो यह कथन सर जब तक बाह्य कार्य नहीं करेगा तो ये सर आपका सॉरी माय मिस्टेक, न्यूटन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का ही तो फर्स्ट लॉ है सर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल बल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो न्यूटन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बल की परिभाषा आती है, तो बल की जो परिभाषा आती है ना सर वो न्यूटन के प्रथम नियम से ही आती है, समझ रहे हैं? बल की परिभाषा कहाँ से आती है सर? न्यूटन के प्रथम नियम से ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें सर दूसरे नियम से, तो दूसरे नियम से बेसिकली बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो कि आप F बराबर ma के नाम से जानते हैं, F बराबर ma के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है सर यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है सर कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वही सर जड़त्व हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को सर बेसिकली हम लोग न्यूटन के पहले नियम को सर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 47 कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? देखिए सर गाड़ी खींच रहा घोड़ा जो है सो बेसिकली यहाँ पे जो होता है सर पृथ्वी के द्वारा घोड़े पे पैर पे आरोपित बल से होता है, मतलब पृथ्वी के द्वारा अर्थ के द्वारा जो घोड़े के पैर पे बेसिकली जो फोर्स लगाया जाता है जिसके कारण क्या होता है सर? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके कारण समझाया जा सकता है? देखिए सर अगर आप भी इसको फील किए होंगे, अचानक आप सर बस में बैठे हुए हैं और
जब बस अचानक रुक जाती है सर, अचानक क्या होती है सर, ब्रेक लेती है या फिर रुकने का कोशिश कर रही होती है, तो आप सर आगे झुक जाते होंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, कई बार हुआ है, हुआ भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो बेसिकली होता ये है सर कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग जो है कि कोई ऑब्जेक्ट सर अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब बस चल रही होती है सर, तो हम लोग भी चल रहे होते हैं उसके साथ, तो हम लोग भी बेसिकली क्या होते हैं सर, रेस्ट में होते हैं। बट अचानक क्या होता है सर, बस रुक जाती है, बस ब्रेक ले लेती है, तो सर सॉरी, तो बस जो है सो क्या हो गया सर, ब्रेक ले ली, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, बस जो है सो रेस्ट में आ गया, और हम लोग सर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, इसलिए क्या होता है सर, आगे झुक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बेसिकली होता है। तो न्यूटन के सर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसे आप समझ सकते हैं, या फिर जड़त्व का नियम अगर यहाँ पे होता तो वो भी यहाँ पे राइट आंसर होता। ठीक है सर, 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहे हैं सर कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट बेसिकली सर आपके न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही, तृतीय नियम पे ही कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो ये भी वही चीज़ है सर कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो ये हो जाएगा सर विश्राम का जरूरत। तो बेसिकली जब आप रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहेंगे, तो अश्व भी यहाँ पे रेस्ट पे है, उस पर जो अश्वारोही है जो बैठा है वो भी क्या है सर, रेस्ट में है, बट अश्व जो है अचानक चलना शुरू कर देगा, मोशन में आ जाएगा, तो वो सर रेस्ट में रहना चाहेगा, इसलिए सर पीछे क्या होता है सर, बेसिकली झुक जाते हैं इसमें, तो विश्राम का जरूरत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। जस्ट सेकंड सर, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल जो है सो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बिकॉज टाइम इंटरवल बढ़ने से क्या होगा सर, रेस्ट में आते जाएगा धीरे धीरे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो इस वीडियो लेक्चर में सर केवल हम लोग 51 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपका सर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अगर आपको ये वीडियो सीरीज बेसिकली पसंद आया, तो सर विद इन 1 to 2 वीक सर हम पूरे साइंस को खत्म कर रहे होंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसके देन आफ्टर सर हम लोग कंप्यूटर हो या फिर विविध हो, मिसलेनियस हो या फिर अदर आर्ट सब्जेक्ट पे आ सकते हैं। और लूसेंट को सर विद इन 1 मंथ सर हम क्या कर रहे होंगे सर, ऑब्जेक्टिव बुक को इसको खत्म कर रहे होंगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपना राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।